सुदामा जैसा भक्त चोर कैसे हो सकता? तो फिर चोरी क्यों की सुदामा ने? और उस चोरी का कारण क्या था? वो कारण यदि आप नहीं समझोगे और आपने सुदामा को ये कहा कि तो चोरी करके खाए, तब तो बात गलत हो जाएगी। इसलिए कहता हूं ज्ञान पूरा होना चाहिए। सुदामा थे उज्जैन में। ये उन दिनों की बात है जब भगवान रोज जंगल की लकड़ी काटने जाया करते थे, सूखी लकड़ी। तो सुदामा और कन्हैया दोनों जंगल की लकड़ी काटने जाते थे और इनको मैया गुरु माता पोटरी में बांधकर कभी कुछ बना कर देती थी, कभी रोटी अचार दे देती, कभी पूड़ी साग दे देती, तो कभी चने भूंज करके दे देती, भुने हुए चना। एक दिन एक घटना घट गई, उज्जैन की घटना, भगवान महाकाल की घटना है। महाकाल भगवान के मंदिर के बाहर एक बूढ़ी मैया रहा करती थी जो भीख मांगा करती थी। बहुत समय से उसका अड्डा था वहां और वो बेचारी मंदिर के बाहर वहीं पड़ी रहती और भीख मांगती। और पहले के जमाने में लोग तीर्थ यात्रा जाते ना, तो भिखारियों के लिए अन्न लेकर जाया करते थे। तो कोई आया होगा दानी और उसने 4 मुट्ठी चावल चने 4 मुट्ठी चने की एक पोटरी बनाई और पोटरी में चने भरे और वो भिखारिन मैया जो वहां मंदिर के बाहर बैठी उसे पकड़ा दी। अब वो मैया ने चने देखे, आहा हा बड़े भुंजे हुए चने हैं। उसको लगा मैं सवेरे नाश्ता करूंगी चने का। शाम हो गई थी तो बूढ़ी मैया का पेट भरा रहा होगा, तो उसने तकिया के नीचे वो चने से भरी पोटरी तकिया के नीचे रखी और तकिया के नीचे रख के रात को सो गई। अच्छा, रात के 2 बजे चोर आए और चोरों ने, शराबी रहा होगा कोई, तो शराबी तो भिखारियों की भी चोरी कर लेते हैं। तो उसने बूढ़ी मैया के तकिया के नीचे हाथ डाला तो उसे चने की पोटरी मिल गई और चोर वहां से भागे। चोरों को लगा इसमें कुछ माल होगा, पर चोरों ने जब खोल कर देखा तो उसमें चने थे। चोरों को लगा क्या चने क्या करेंगे, तो उन्होंने चोरों ने वो चने की पोटरी फेंक दी। संयोग से फेंकी वहां जहां सांदीपनी गुरुजी का आश्रम था, जहां कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे। वहीं दरवाजे के पास पोटरी फेंक दी चोरों ने। संयोग से सवेरे सवेरे क्षिप्रा नदी से नहाकर गुरु माता आई तो उनकी नजर उस पोटरी पर पड़ी और जैसे ही पोटरी पर पड़ी तो वो चने थे। गुरु माता को लगा किसी बच्चे ने फेंका होगा। वही चने की पोटरी कृष्ण और सुदामा जा रहे थे लकड़ी काटने सवेरे सवेरे, तो गुरु माता ने हाथों हाथ वो पोटरी कन्हैया को पकड़ा दी और अंदर से दूसरी पोटरी निकाल करके जो चने खुद बनाए थे माता ने, भूंजे थे, वो वाली पोटरी सुदामा को पकड़ा दी। मतलब आश्रम के चने तो मिले सुदामा को और वो भिखारिन वाले चने मिल गए कन्हैया को। अब देखना हुआ क्या, जब वो भिखारिन जागी सवेरे और वो नहा धोकर आई, उसने सोचा था मैं सवेरे नाश्ता करूंगी, चने खाऊंगी, और जब उसने तकिया के नीचे हाथ डाला तो चने गायब। अब उसको लगा चने कहां गए, पूरा बिस्तर छान मारा, चने नहीं मिले। उसे लगा कि चोर ले गए। तो उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया, उस बूढ़ी मां ने श्राप दिया कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा, गरीब। जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह एक एक दाना को तड़पेगा, तरसेगा। मुझे मिला चना, मेरे चने खा जाओगे, तो बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया। अब सोचिए, सुदामा इतने बड़े विद्वान थे कि महाकाल मंदिर के बाहर बुढ़िया ने श्राप दिया है। ये बात सुदामा को पता लग गई और सुदामा को ये पता लग गया कि ये चने जो कन्हैया के हाथ में, ये वही बूढ़ी मां के चने हैं। अब सुदामा चक्कर में पड़ गए कि कन्हैया ये चने खाएंगे तो ये गरीब हो जाएंगे। तो अपने मित्र के हिस्से की गरीबी सुदामा को लगा कि मेरे हिस्से में आ जाए, मैं गरीब हो जाऊं तो हो जाऊं, मेरा कन्हैया तो द्वारिकाधीश होना चाहिए।
राजा बने मेरा कन्हैया। तो अपने मित्र के हिस्से की गरीबी सुदामा ने ले ली। अच्छा, अब सुदामा से ये प्रश्न आप कर सकते थे कि सुदामा को जब पता था कि वो चने गलत थे, श्रापित थे, तो फेंक देना था ना। भाई कन्हैया छिपरा में नहाने गए तो कन्हैया वाले चने उठा के दौड़ 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 खाने लग गए सुदामा जी। अब प्रश्न ये उठा, फेंका क्यों नहीं? क्यों जी? फेंक सकते थे ना, चलो भाई श्रापित चने फेंक देते ना, तुम गरीब बनो ना हम गरीब बन। नहीं, अब बताओ सुदामा ने चने फेंके क्यों नहीं? क्योंकि उस चने को मेरे श्याम सुंदर ने स्पर्श कर रखा था अपने हाथों से। और सोचो कि जो भगवान को अर्पित हो जाता है वो प्रसाद हो जाता है। तो बताओ वो चने अब प्रसाद बन गए कि नहीं? उन्हें तो कन्हैया ने थाम लिया ना, तो वो क्या बन गए? प्रसाद। अब सुदामा जैसा भक्त भला भगवान के प्रसाद को कैसे फेंक सकता था? भले वो जहर हो, भले वो, राणा ने यही तो कहा कि ये चरणामृत पी ले मीरा, तो जहर दे दिया था चरणामृत में मिला करके। राणा ने मीरा को जहर, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण। मीराबाई के लिए वो जहर का प्याला भी अमृत हो गया। तो सुदामा के लिए वो चने प्रसाद क्यों नहीं होते? प्रसाद पाया, श्रद्धा है प्रसाद में, गरीब हूं तो हो जाऊं, इसलिए सुदामा जी गरीब थे। लेकिन जब चने खाए और चावल लेकर सुदामा देने गए, भगवान को पता चला कि मेरा मित्र आया है। सिंहासन छोड़कर अपने मित्र के लिए जैसे भगवान दौड़े, कभी ब्रह्मा के लिए भगवान ना दौड़े, कभी शिव के लिए भगवान ऐसे ना दौड़े जैसे अपने मित्र के लिए दौड़ते हैं। गले लगाते हैं सुदामा को, अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं सुदामा को, अपने नेत्रों के जल से चरण धुलते हैं। चरण कहां धुलते हैं? नेत्रों के। अब बताओ, सुदामा ने जितना बड़ा त्याग किया, भगवान की गरीबी अपने माथे ली, क्या ये बात भगवान को पता नहीं थी? तो भगवान ने उनको अमीर क्यों नहीं बनाया? पहले भगवान परीक्षा ले रहे थे और सुदामा उस परीक्षा में पास हो गए। इतने पास हो गए कि द्वारिकाधीश सुदामा के ऋणी बन गए और अपने, आज तक किसी के चरण भगवान ने अपने नेत्रों के जल से धुले हो तो बताओ? जिसका जितना बड़ा त्याग था, जिसका जितना बड़ा तप था, उसको उतना सुख भी तो परमात्मा ने दिया है, उतना आदर भी तो दिया है। सुदामा का यदि त्याग बड़ा था तो सुदामा को आदर भी बड़ा मिला है। जिसका जितना बड़ा त्याग, जितनी बड़ी भक्ति, वैसा फल। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा, भगवान कहते मेरा भक्त मेरा जितना मेरे लिए सहेगा, मेरे लिए आगे बढ़ेगा, मुझे याद करेगा, मैं उसके लिए भी समर्पित हूं। पर ईश्वर की कसौटी में जब वो कसेंगे तो खरे उतरना है आपको। घबराना मत दुखों में। जब दुख आते हैं तो आप घबरा जाते हैं, जब दुख आए तो मजबूत हो जाना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हारना मत, घबराना मत, सहो, वो परीक्षा है। सुदामा की परीक्षा में सुदामा पास हो गए कि फेल? पास हो गए। और उन्हें फल क्या मिला? सारी दुनिया को अब यह पता हो गया कि कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड कौन है, सुदामा। आज तक युगों बाद भी उनकी मित्रता को याद किया जा रहा। यह सुदामा की त्याग का फल है। सुदामा ने चावल चिवड़ा दिया भगवान को। क्या दिया? जोर से चिवड़ा दिया, चावल। एक, अच्छा सोचो, सुदामा इतने गरीब थे और द्वारिका गए तो सुदामा लेने नहीं गए कि मैं गरीब हूं कन्हैया तू कुछ दे दे। धन्य है सुदामा, सुदामा कुछ लेते नहीं हैं बल्कि चावल देते हैं, चिवड़ा देते हैं। सुदामा लेने नहीं गए, सुदामा तो देने। और भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा लिया। चिवड़ा मतलब पोहा,
भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, व्यवहार में चावल बोला जाता है। एक मुट्ठी चावल खाए और एक मुट्ठी खाकर अनेक लोगों की संपदा लुटा दी सुदामा पर। हाँ या ना? क्यों मेरी माँ, बात सही है? इतना सा लेते हैं हमारे द्वारिकाधीश और इतना सारा करके देते हैं। सुदामा को पहले देना पड़ा। क्या दिया सुदामा ने? जोर से, मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा, अन्न दान दिया ना सुदामा ने। मुट्ठी भर अन्न ही तो था, चिवड़ा चावल अन्न ही तो होता है। हाँ या ना? इतना सा अन्न दान दिया तो सोने के महल बनवा दिए सुदामा के लिए। बस मेरी माँ, भगवान के लिए जब भक्त एक कदम बढ़ाता है और मुट्ठी भर देता है तो भगवान हाथ खोल कर सब लुटा देते हैं अपने भक्तों के लिए। इसलिए कहता हूं, सुदामा ने अन्न दान किया, आप भी अन्न दान करो। गौरी गोपाल आश्रम में क्या होता है? सवेरे से शाम तक अन्नदान होता है। हमें पता है ना कि क्या करने से क्या होता है। हम तो आपके भले के लिए बोलते हैं, करो मत करो मर्जी आपकी। कोई हम जबरदस्ती थोड़ी आपको बोल रहे हैं, वो तो हम बोल रहे हैं अनुभव कि सुदामा ने जरा अन्न दिया, इतना सा भैया, इतना सा। 4 मुट्ठी तो लेके ही आए थे टोटल, 1 मुट्ठी खाया भगवान ने, दूसरी मुट्ठी तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया था। अन्नदान, इसलिए मुझे पता है कि अन्नदान कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक यज्ञ, आप लोग यज्ञ करते हो ना, सारी जिंदगी में आप 1 बार यज्ञ करते हो, 2 बार करते हो। गौरी गोपाल आश्रम में नित्य यज्ञ होता है, अन्न यज्ञ।